जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे। प्लस फ्रीक्वेंसी जो हम लोग कहते हैं 50 HZ लिखा हुआ रहता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर में, 50 हजार्ड वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसी करंट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट का मतलब होता है कि बारी बारी से बदलता हुआ चलना। ठीक है, अपने क्रम को बदलते हुए चलना, एक क्रम में नहीं चलना। ठीक है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो सबसे पहले अल्टरनेटिव करंट, और उसके बाद एक है आपका डीसी जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो अपने धारा को बदलता नहीं है, वो सीधे चलता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। और अल्टरनेटिव करंट जो है अपने धारा को बदलते रहता है। ठीक है, कैसे बदलता है चलिए देखते हैं। देखिए, ये हो गया आपका एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है। अल्टरनेटिव करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहता है, एक ही लाइन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। देखिए क्या चलता किस तरह से, देखिए ये आपका जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका तार हो गया। करंट इस तरह से अप एंड डाउन चलता है। ठीक है, ये पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है आपको हम दिखा देते हैं। ठीक, ये आप एनिमेशन को अच्छा देखेगा। ये आपका करंट जो है प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें आपको 0.01 सेकेंड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, और उसके बाद जो दूसरा सेकंड होता है 0.02 जो दूसरा सेकंड होता है, ठीक है ना, वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहा है। देखिए 0.01 सेकेंड पॉजिटिव से नेगेटिव को जाता है, और दूसरे जो सेकंड होता है, ठीक है, 0.02 सेकंड में, ठीक है, ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहा है। जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो एनिमेशन दिख रहा है आपका, वो वही इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो धारा होता है वो बदलते रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अप एंड डाउन होते रहता है एसी करंट का। ठीक है, ये आपका हो गया एसी करंट, अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, तो क्या होता क्या है कि ये अप एंड डाउन जो होता है ना, ठीक है, वो आपका एक सेकेंड में 50 से 60 बार होता है। ठीक है, लेकिन जनरली 50 बार होता है, किसी केस में आपका 60 बार होता है। ठीक है, तो कोई अगर प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि 50 हजार, ठीक है ना, 50 HZ लिखा रहता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका अप एंड डाउन, ठीक है, प्लस माइनस जो करता है, ठीक है, तो एक सेकेंड में 50 बार करता है। ठीक है, ये आपका क्रम हुआ, ये यहां गया, एक क्रम हुआ, ठीक है, फिर यहां से फिर दूसरा। ठीक है, तो इसी तरह से 50 बार अप एंड डाउन करता है ना। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 50 हजार। ठीक है, 50 हजार जो लिखता है ना, वो 50 हजार में हम लोग का जो लाइन है सप्लाई देता है, उसी को 50 हजार बोलते हैं। तो इसी को एसी करंट जो है अपनी धारा में नहीं चलता है, वो अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका एसी करंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं डीसी करंट। डीसी करंट जो है आपका डायरेक्ट होता है। ठीक है, वो मतलब पैरेलल चलता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। अप एंड डाउन जो होता है, ठीक है, वो उस तरह का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वो एकदम सीधा स्ट्रेट जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका डीसी करंट में आपका प्लस और माइनस होता है, लेकिन एसी करंट जो हम लोग सप्लाई देते हैं उसमें आपका फेज एंड न्यूट्रल होता है। ठीक है, एसी करंट में आपका फेज एंड न्यूट्रल होता है, और डीसी करंट में आपका प्लस और माइनस होता है। प्लस और माइनस क्यों होता है? आप कोई भी एक 9 वोल्ट का बैटरी लेते हैं तो 9 वोल्ट का बैटरी के ऊपर आपका लिखा रहता है प्लस एंड माइनस, उसमें न्यूट्रल और फेज लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि आप एसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं, डीसी करंट को आप किसी भी चीज में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं बैटरी, जो बैटरी होता है, बैटरी में हम लोग डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं। 9 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 18 वोल्ट का जो बैटरी आप देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टोर रहता है डीसी करंट। एसी करंट तो स्टोर नहीं होता है, वो जब भी आएगा और जाएगा, ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है कम बेसी करने का सिस्टम उसमें रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका एसी करंट। और डीसी करंट किस तरह से काम करता है आपको हम बता दिए। इसके बाद देखिए, एसी करंट होता है वो कम घातक होता है। ठीक है, अगर आपको 220 वोल्ट एसी का झटका लगता है, ठीक है, और 220 वोल्ट आपका डीसी का झटका लगता है,
ठीक है। तो क्या होता है कि डीसी का झटका 220 वोल्ट लगेगा तो आपकी बचने के चांस एकदम नहीं रहेगा, लेकिन एसी करंट 220 वोल्ट अगर आपको लगता भी है तो बचने का चांस रहता है। कभी देखते हैं आप पैर जमीन पे है और आप फेज तार जो है, लाइन का फेज तार हाथ में टच हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको झटका मारता है और दूर फेंका जाता है। और डीसी करंट अगर आपको मारता है 220 वोल्ट, ठीक है, तो आपका बचने का चांस नहीं है, आप स्पॉट डेड हो जाइएगा, क्योंकि डीसी करंट ज्यादा ही फास्ट होता है, बहुत ही घातक होता है डीसी करंट। आप समझ लीजिए, आगे इसके बारे में आपको और बताएंगे, ठीक है। दूसरा जो है, जो एसी करंट होता है वो कम पावरफुल होता है और डीसी करंट आपका ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब किसी भी चीज को अगर डीसी वोल्ट से चलाते हैं तो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ता है, और एसी करंट चलाते हैं तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, ठीक है। इसको स्पीड पकड़ने के लिए आपको एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ता है। एसी करंट में अगर किसी चीज को स्पीड पकड़ना है तुरंत, तो इसमें आपको कैपेसिटर लगाना पड़ता है एक अलग से। लेकिन जो डीसी होता है, ठीक है, डीसी में कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ता, वो डीसी करंट इतना स्पीड जाता है कि वो डायरेक्ट किसी भी चीज को तुरंत पिकअप पकड़ा सकता है। जैसे एग्जांपल की तरफ बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। ये आपका ट्रेन है, ट्रेन को अगर आपको पिकअप बहुत जल्दी पकड़ता है तो पकड़ता है डीसी करंट के चलते, क्योंकि ट्रेन के अंदर जो दौड़ता है वो आपका दौड़ता है डीसी करंट, एसी करंट नहीं दौड़ता है, ठीक है। आप जो ऊपर वायर देख रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर वायर है वो आपका एसी करंट होता है, ठीक है, एसी करंट। और यहां से इसके थ्रू जो इस पे कनेक्ट रहता है, लीवर जो लगा हुआ रहता है, वो लीवर एसी करंट को टानता है और एक सर्किट बोर्ड के थ्रू इंजन को मिलता है डीसी करंट। डीसी करंट जब मिलता है तो ज्यादा पावरफुल रहता है और बहुत तुरंत पिकअप पकड़ता है और बहुत तेज चला सकता है गाड़ी को। इसीलिए जो तेज चलाने की क्षमता होता है वो आपका डीसी करंट में होता है, आपका एसी करंट में नहीं होता है। इसीलिए आपका जो ट्रेन चलता है वो डीसी करंट से चलता है। सिर्फ ऊपर जो देख रहे हैं तार लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका एसी करंट रहता है। एसी करंट तार लगा हुआ रहता है। क्यों लगा हुआ रहता है आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब इतना समझिए कि ये जो लीवर होता है यहां से एसी करंट को लेता है और इंजन को कन्वर्ट करके फिर यहां पे एक सर्किट बोर्ड लगा रहता है जो डीसी करंट सप्लाई देता है पूरा इंजन को, ठीक है। तो इंजन आपका जल्दी पिकअप पकड़ता है। तो जल्दी पिकअप पकड़ने का भी कारण आपका यही है, ठीक है, डीसी करंट है। क्योंकि डीसी करंट बहुत एकदम स्पीड काम करता है, एकदम बहुत तेज गति से जाता है, ठीक है। इसीलिए डीसी करंट का यूज किया जाता है इंजन में स्पीड जल्दी पकड़ाने के लिए। देखिए अगला, देखिए अगला है आपका, इसमें जो तीसरा पॉइंट है आपका, दूर तक जा सकता है और आपका डीसी करंट दूर तक नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में जो आपका तार लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, जहां तक ट्रेन जाती है चलती है वहां तक ऊपर वाला तार जा सकता है। क्यों? क्योंकि एसी करंट है और एसी करंट दूर तक जा सकता है, लेकिन डीसी करंट आपका दूर तक नहीं जा सकता है, क्योंकि डीसी करंट कन्वर्ट होता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है एक सर्किट बोर्ड से, जिसका एक सीमा होता है, एक लिमिटेशन होता है कि इतना दूर तक ही वो जा सकता है। जैसे मान चलिए डीसी करंट के लिए मान चलिए एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी एक बैटरी है, ठीक है, और उस बैटरी से डीसी करंट निकल रहा है, तो डीसी करंट कितना दूर तक ले जा सकते हैं आप, ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, लाखों किलोमीटर तक तो लेके जा नहीं सकते हैं, हजारों किलोमीटर तक लेके जा नहीं सकते उसको, ठीक है, क्योंकि डीसी करंट का एक लिमिटेशन होता है कितना दूर तक वो जा सकता है, क्योंकि उसको हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो दूरी होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि डीसी करंट का दूरी कम इसलिए होता है कि वो डायरेक्ट चलता है आपका, ठीक है। अब कोई भी चीज डायरेक्ट चलेगा, ठीक है, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, मान चलिए आप बहुत तेज चल रहे हैं, ठीक है, या एग्जांपल के तौर पे कछुआ खरगोश की कहानी आप सुने होंगे आप। कछुआ बहुत धीरे से चलता है और खरगोश बहुत तेज चलता है, तो जो तेज चलने वाला होता है जल्दी थक जाता है, और जो धीरे धीरे चलने वाला होता है वो धीरे धीरे करके बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका लाइफ में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। बहुत तेज भागने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बहुत धीरे धीरे चलिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा। अगर बहुत तेज भागने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो आधा अधूरा दूर में रह जाइएगा। लगेगा स्टार्टिंग में कि हम तेज भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, ज्यादा दूर तक आदमी नहीं जा सकता है। इसीलिए लाइफ में अगर आगे भी बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ सीखना है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके सीखिए आप, ठीक है, क्योंकि तुरंत आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से करंट है आपका, एसी करंट जो है आपका दूर तक जा सकता है, क्योंकि अप एंड डाउन धीरे धीरे जाता है, ठीक है, तो उसका क्षमता दूर तक जा सकता है। लेकिन डीसी करंट जो है हम लोग एक सर्किट बोर्ड के थ्रू उसको कन्वर्ट करके किसी भी चीज में सप्लाई देते हैं, तो उसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। देखिए अगला है आपका 4 नंबर, फ्रीक्वेंसी इसमें होती है
और डीसी करंट होता है उसमें फ्रीक्वेंसी आपका नहीं होती है। ठीक है, आपको बता चुके हैं हम फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी जो 1 सेकंड में जो 50 बार अप एंड डाउन करता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और डीसी करंट डायरेक्ट होता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगला पॉइंट है आपका स्टोर नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, और डीसी करंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जो अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है, ये आपका एक बैटरी है, तो बैटरी के अंदर क्या है कि हमने डीसी करंट को स्टोर कर दिया है। ठीक है, 9 वोल्ट 12 वोल्ट हम लोग डीसी करंट को स्टोर कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है प्लस और माइनस रहता है, तो आप इसके थ्रू आप किसी चीज को जला सकते हैं, चला सकते हैं। जितने वोल्ट का बैटरी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कॉम्पोनेंट भी लगाना पड़ता है। अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12 वोल्ट का आप फैन चला सकते हैं। 15 वोल्ट का अगर बैटरी है तो 15 वोल्ट का फैन चला सकते हैं, 15 वोल्ट का बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, इसका एक कैपेसिटी हो जाता है, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं डीसी करंट को। एसी करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी का बटन जो दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर डायरेक्ट चले जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।